रहीम अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। और लेक्चर नंबर 5 और लेक्चर नंबर 5 के अंदर आज हम पोलो अल्टो के फायरवॉल इंटरफेसेस और जोन के कॉन्सेप्ट्स पढ़ेंगे। दिस इज़ वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट लेक्चर। अगर आपको ये लेक्चर समझ नहीं आया ना तो आपके बहुत सारी कॉन्सेप्ट्स जो से हैं पोलो अल्टो की डिप्लॉयमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से और एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से क्लियर नहीं हो सकेंगे। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट लेक्चर है। लेक्चर की बात करें, मैं ज़रा देख लूँ पोलो अल्टो में घुस गया मैं। हाँ जी, पोलो अल्टो के अंदर हम लोग हैं, ठीक है। और डिवाइस सेटअप के अंदर मुझे तकरीबन 4-5 घंटे लगे पोलो अल्टो को लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर लेकर आने के लिए, ठीक है। तो जनाबे वाला पोलो अल्टो अपने लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम पर आ चुकी है और वो हम देखेंगे। आज हमने लैब नहीं करनी। करेक्शन ऑन द पासवर्ड, ठीक है। लास्ट लेक्चर के अंदर मैंने पासवर्ड लगाने की कोशिश की और मैं आपको कह रहा था पासवर्ड पॉलिसी का मसला है, मगर पासवर्ड पॉलिसी का मसला नहीं था। जब आप मिनिमम पासवर्ड कॉम्प्लेक्सिटी रिक्वायरमेंट्स यहाँ पे डिफाइन कर रहे थे, मैंने यहाँ पे इनेबल नहीं किया हुआ था, तो यहाँ पे इनेबल करना लाजमी है। अगर ये इनेबल नहीं करेंगे तो फिर आपकी वो जो पॉलिसी आपने सेट की थी वो नहीं हो सकती, इम्प्लीमेंट नहीं हो सकती। ये अगर मैं यहाँ पे अब 3 कैरेक्टर्स का पासवर्ड दूँ तो आइडली शुड गिव मी सम एरर मैसेज। देखा, एरर मैसेज दे दिया, ठीक है। मिनिमम लेंथ इज़ 5, ठीक है। ये पासवर्ड कल जब हमने लास्ट टाइम चेंजेस की थी तो उसने मुझे एरर मैसेज नहीं दिया था। उसका मेन मकसद ये था कि जौन सा है आप लोगों के किधर गया ऑपरेशंस सर्विसेज मैनेजमेंट, सॉरी मैनेजमेंट के अंदर मिनिमम पासवर्ड कम्प्लेक्सिटी जो है वो इनेबल नहीं हुई थी। यानी ये पूरा जो पॉलिसी थी या ये जो पूरे का पूरा रूल सेट था ये इनेबल नहीं हुआ था, ठीक है। अच्छा, और उसके साथ साथ अपडेट देता चलूँ कि हम लोगों ने सॉफ्टवेयर्स में जाके अब हमारे पास जो सा मोस्ट लेटेस्ट ऑपरेटिंग सिस्टम जो सा करंटली इंस्टॉल्ड है, ठीक है। और जब हम डायनेमिक अपडेट्स में जाएंगे तो डायनेमिक अपडेट्स वो जो एंटीवायरसेस की अपडेट्स हैं, एप्लीकेशन थ्रेट्स की हैं, यूआरएल फिल्टरिंग की हैं और वाइल्ड फायर की, ये सारी की सारी अपडेट्स लेटेस्ट हैं। अभी आपको इनमें से किसी चीज़ का आइडिया नहीं है, जब हम इसको पढ़ेंगे तो हमें आइडिया हो जाएगा डिटेल में, ठीक है। बैक टू लेक्चर। तो आज हम पोलो अल्टो के इंटरफेस टाइप्स पढ़ेंगे, क्योंकि पोलो अल्टो में 4 या 5 किस्म के इंटरफेस टाइप्स हैं। फिर पोलो अल्टो की जोन्स एंड प्रोफाइल्स का आइडिया लेंगे, ठीक है। तो स्टार्टिंग विद पोलो अल्टो फायरवॉल इंटरफेसेस। तो पोलो अल्टो का जब भी कोई भी इंटरफेस हमने कन्फिगर करना है तो उसकी जो सी हैं कुछ 4 टाइप्स बनती हैं। सबसे पहला मोड है टैप मोड, ठीक है। ये नॉर्मली टेस्टिंग के लिए काम आता है कि आजकल तरीका वारदात क्या है कि आपका नेटवर्क लगा हुआ और आपका ये जी सॉर्ट ऑफ पेरीमीटर स्विच है, ठीक है। ये स्विच के पीछे आपका जौन सा है कंपनी का राउटर लगा हुआ है, ठीक है। और इस राउटर के पीछे या आगे जौन सा है फिर एक और स्विच लगा हुआ है, ठीक है। और इस राउटर के फिर इधर जो सा आपकी एक फायरवॉल लगी हुई है, ठीक है, जिसे आपने कह दिया ये ऐसे, ठीक है। तो तरीके वारदात ये है कि पोलो अल्टो आती है, कहती है हम आपको दिखाएंगे कि आपको विजिबिलिटी क्या है। तो वो यहाँ से एक स्पैन पोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। आई होप आप सबको स्पैन पोर्ट का पता है। अगर आप सिस्को एनवायरनमेंट से नहीं आ रहे तो मिरर पोर्ट लेते हैं और यहाँ पर हम पोलो अल्टो की फायरवॉल लगा देते हैं, ठीक है। पोलो अल्टो की फायरवॉल लगा देते हैं और टैप मोड में ये स्निफिंग इंटरफेस पे बैठी हुई और ये कुछ काम नहीं करती, कोई आईपी एड्रेस देने की जरूरत नहीं, कोई कुछ नहीं। और ये आपकी तमाम इन्फॉर्मेशन को स्निफ करती रहती है। और उसके बाद ये लोग एक बड़ी फैंसी रिपोर्ट के साथ आते हैं, कहते हैं आपको पता है आपके नेटवर्क के अंदर ड्रॉप बॉक्स चल रहा है, ठीक है। आपको पता है आपके नेटवर्क के अंदर जो सा है बिट टोरेंट चल रहा है, ठीक है। आपको पता है कि आपके नेटवर्क के अंदर जो सा है स्काइप चल रहा है, ठीक है। आपको पता है आपके नेटवर्क के अंदर फेसबुक चल रहा है, ठीक है। आप कहते हो हाँ हमें थोड़ा सा आइडिया है, सिस्को उस तरह की विजिबिलिटी नहीं देती या जूनिपर उस तरह की विजिबिलिटी नहीं देती। तो फिर वो लोग कहते हैं अच्छा अब हम क्या करते हैं कि हम आपको फेसबुक अलाउ कर देते हैं, मगर फेसबुक के अंदर जो चैटिंग की विंडो है वो डिसेबल कर देंगे। और जो सिस्को इंजीनियर होता है वो कहता है ये कैसे पॉसिबल है। हाँ ये पॉसिबल है। पिछले दिनों किसी ने मुझे मैसेज किया उर्दू IT अकेडमी के पेज के ऊपर कि क्या हम यूज़र को बिट टोरेंट जाने से रोक सकते हैं। इट्स अ वेरी हार्ड थिंग टू डू ऑन अ सिस्को एनवायरनमेंट। इफ़ यू हैव अ पोलो अल्टो डिप्लॉयड, नॉट अ बिग डील, सिंगल पॉलिसी, एप्लीकेशन आइडेंटिफिकेशन, ऐप ID कैन ब्लॉक इट, ठीक है। तो इस तरह की चीज़ें। फिर उसके बाद लेयर 2 इंटरफेसेस आ जाते हैं। ये बहुत रेयर डिप्लॉयमेंट है, कभी कभी मैंने देखी है डिप्लॉयमेंट होती हुई। लेयर 2 इंटरफेस, ठीक है, कोई IP एड्रेस देने की ज़रूरत नहीं है, आप उस पर ट्रंक भी डिफाइन कर सकते हो, ठीक है। ये लेयर 2 टाइप का इंटरफेस है, ठीक है। और उसके बाद इसकी एक लिमिटेशन ये है कि आपने अगर फायरवॉल के इंटरफेसेस को लेयर 2 इंटरफेसेस कर दिए तो VPN आप स्टैब्लिश नहीं कर सकते, क्योंकि VPN के लिए आपको रिमोट पीयर की रिक्वायरमेंट चाहिए होती है, रिमोट पीयर का IP एड्रेस चाहिए होता है, ठीक है। तो ये हो गया लेयर 2 टाइप इंटरफेस, ठीक है। मगर आप इसमें ट्रंक बना सकते हो, सब इंटरफेसेस मल्टीपल VLAN ट्रांसफ़र कर सकते हो। और उसके बाद अगला जो टाइप ऑफ इंटरफेस है इस कॉल्ड वी वायर इंटरफेस। ये मेरी पर्सनल जो
कैपेसिटी है उसके अंदर मुझे ये टाइप ऑफ इंटरफेस बहुत पसंद है, इट्स एन आउटस्टैंडिंग इंटरफेस। उसकी वजह क्या है, अगर आप वी वायर डिप्लॉयमेंट करते हो तो इट्स लाइक अ बम्प इन अ वायर नहीं होता, ठीक है। ट्रांसपेरेंट फायरवॉल आपने सिस्को के अंदर पड़ी होगी। अब होता क्या है कि आप में से कुछ लोगों के पास, जिनके पास थोड़े से बड़े इन्वायरमेंट है, कि आपके पास सिस्को की ASA लगी हुई है, HA पेयर के अंदर लगी होगी डेफिनेटली, जिस तरह के इन्वायरमेंट की मैं बात कर रहा हूँ, और आपकी कंपनी के ना मल्टीपल VPNs आपके पास टर्मिनेट हो रहे होंगे, ठीक है। और अब आपने अगर इस ASA को चेंज करना हो PA से तो बहुत बड़ा इशू हो जाता है। तो आप क्या करते हो, आप अपने इनसाइड इंटरफेस पे स्विचेस लगाते हो और स्विच के पीछे पालो अल्टो लगा देते हो, ठीक है। मगर आप अपनी IP एड्रेसेस चेंज नहीं करना चाहते, अदरवाइज फिर आपको यहाँ पर एक सबनेट डिफाइन करना पड़ेगा। यहाँ पर आप कहते हो यार मुझे ना वी वायर में लगा दो, ठीक है। सिर्फ आप एक चीज़ लूज़ करोगे कि नो VPN, आपका VPN ऑलरेडी ASA पे टर्मिनेट हो रहा है, तो उसके बाद जो ट्रैफिक आएगी वो पालो अल्टो के तमाम वो फीचर सेट जो आपको अच्छे लगते हैं, नाइस फीचर सेट हैं, वाइल्ड फायर से लेके थ्रेट प्रिवेंशन से लेके URL फिल्टर्स से लेके ऐप ID तक सारा कुछ आप इम्प्लीमेंट कर सकते हो। कोई IP एड्रेस चेंजेस नहीं करनी पड़ती, पालो अल्टो के इंटरफेस को कुछ नहीं करना पड़ता, ठीक है। मैं मोस्ट ऑफ द लैब्स जो है ना आपको वी वायर में कराऊंगा, उसकी वजह भी बताते हैं, उसका डिज़ाइन पॉइंट ऑफ व्यू आखिर में डिस्कस कर लेते हैं, ठीक है। अच्छा, ये जो सा ये बहुत इंटरेस्टिंग टाइप ऑफ इंटरफेस है, बहुत आला है। मोस्टली जितने लोगों से मेरी पालो अल्टो में डिस्कशन हुई है कहते हैं द मोस्ट डिप्लॉयड इंटरफेस जो सा पालो अल्टो का या वी वायर है या लेयर 3 इंटरफेस है, ठीक है। अगला इंटरफेस जो सा लेयर 3 इंटरफेस है, एज इट नेम सजेस्ट कि भाई ये आपको IP एड्रेस देने पड़ेंगे, IP एड्रेस दोगे तो लेयर 3 इंटरफेस हो जाएगा, इसमें तमाम फीचर सेट है, प्लस ये VPN की कैपेबिलिटी भी दे देता है, फिर आपकी फायरवॉल VPN रिसीव भी कर सकती है, ठीक है। उसके बाद एक और टाइप ऑफ इंटरफेस है, इज कॉल्ड HA इंटरफेस, दैट्स बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस, क्योंकि मेरे पास 2 फायरवॉल्स होनी चाहिए और मेरे ख्याल में ये PA200 के साथ काम भी नहीं करता, मगर मुझे चेक करना पड़ेगा। दैट इज़ कॉल्ड हाई अवेलेबिलिटी इंटरफेस, कि भाई आपने अगर 2 पालो अल्टो लगाई हुई हैं तो ये जो आपस में एक दूसरे के साथ इंफॉर्मेशन शेयर करेंगी, HA1 HA2 के कॉन्सेप्ट्स होते हैं इसके अंदर, तो अगर प्राइमरी फायरवॉल बंद हो जाती है तो बैकअप फायरवॉल जो है फंक्शन टेक ओवर कर लेगी। हम इसको थोड़ा सा टच करेंगे मगर हम इसकी लैब नहीं कर सकते, ठीक है। और ये फायरवॉल एसेंशियल्स का पार्ट भी नहीं है, थोड़ा सा एडवांस टॉपिक हो जाता। ये हो गए इंटरफेस के आइडियाज़, ठीक है, कि किस किस किस्म के इंटरफेस हो सकते हैं। टैप मोड हो सकता है जो सिर्फ स्निफिंग के लिए काम करता है, ठीक है। फिर उसके बाद आपके पास लेयर 2 इंटरफेस हो गया, फिर वी वायर हो गया, फिर लेयर 3 इंटरफेस हो गया, फिर HA इंटरफेस हो गया, ठीक है। मोस्टली आपकी फायरवॉल की डिप्लॉयमेंट या वी वायर में होती है या लेयर 3 में हो रही होती है। अच्छा, फिर उसके बाद आ जाता है फायरवॉल जोन्स एंड पॉलिसीज़। अच्छा, अब आप लोग जो सिस्को इन्वायरमेंट से आ रहे हो, सिस्को इन्वायरमेंट में क्या होता था कि हम लोग जौन सा है फायरवॉल के अंदर 2 इंटरफेसेस डिफाइन कर देते थे और यहाँ पर हम सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करते थे, सिक्योरिटी लेवल 0 और सिक्योरिटी लेवल 100। सिक्योरिटी लेवल 0 का मतलब है कि हम ट्रस्ट नहीं करते और सिक्योरिटी लेवल 100 का मतलब है हम ट्रस्ट करते हैं। अच्छा, पालो अल्टो के अंदर, जूनिपर के अंदर भी मेरे ख्याल में यही कॉन्सेप्ट है। चेक पॉइंट के अंदर हमारे पास जोन्स होते हैं और जोन इज़ द वे टू मैनेज द ट्रस्ट। अगर मैंने कह दिया कि मेरे पास सर्वर्स का जोन है, ठीक है, तो मैंने कह दिया ये सर्वर का जोन है, ठीक है, डोमेन कंट्रोलर का, ये डाटा सेंटर का जोन है, क्लाइंट का जोन है, डर्टी जोन है, ट्रस्ट जोन है, अनट्रस्ट जोन है, ठीक है। इसके अंदर जोन्स के कॉन्सेप्ट होते हैं, ठीक है। और वो जोन्स जो हैं वो इंटरफेस से अटैच नहीं हुए होते, वो जोन यानी आपको सिर्फ ASA के अंदर जो है इंटरफेस के ऊपर जो है सिक्योरिटी लेवल डिफाइन करना पड़ता है। यहाँ पे जोन्स आर द आइडेंटिफिकेशन ऑफ अ ट्रस्ट। यहाँ पे कोई नंबर आपने डिफाइन नहीं करना, आपने कहना ये जोन है, ठीक है, और बस उस जोन से दूसरे जोन में जब भी ट्रैफिक जाएगी वो आपकी ACL से गुजर के जाएगी। अब हम इधर ACL का वर्ड नहीं यूज़ करेंगे, अब हम यहाँ पे एक वर्ड यूज़ करेंगे पॉलिसी, ठीक है। पॉलिसी कंट्रोल करती है ट्रैफिक बिटवीन द जोन्स, ये आपने कॉन्सेप्ट समझ लेने हैं, ठीक है। जोन है, जोन हमें बताता है कि मैंने कितना ट्रस्ट करता हूँ इसके ऊपर, जोन के साथ कोई नंबर अटैच नहीं करते, भूल जाएं वो कॉन्सेप्ट, ठीक है। मैंने कहा आउटसाइड ट्रस्ट और अनट्रस्ट, लेट्स टेक इट वेरी सिंपल। मेरे पास 2 जोन है, एक मेरा है ट्रस्ट, ठीक है, और एक है अनट्रस्ट, ठीक है, बस दैट इज इट। अब ट्रस्ट के अंदर आप इंटरफेस 1 डाल दो, 2 डाल दो, 3 डाल दो, और अनट्रस्ट के अंदर 4, 5 और 6, ठीक हो गया। ये ट्रस्ट और अनट्रस्ट 2 जोन्स बन गए, और ट्रस्ट के अंदर मैंने इंटरफेस 1, 2, 3 डाल दिया और अनट्रस्ट के अंदर 4, 5, 6 डाल दिया। पॉइंट क्लियर हो गया। अब अगर ट्रैफिक ने फ्लो करना है, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एग्जाम रिलेटेड क्वेश्चन है, एस में भी आता है, CNSC में भी आता है, कि अगर इंटरफेस 1 से ट्रैफिक ने इंटरफेस 2 पे जाना है, ठीक है,
तो ये कौन सी ट्रैफिक है, ये विद इन अ जोन ट्रेवल कर रही है, जिसे हम कहते हैं इंट्रा जोन, विद इन द सेम जोन, इज़ गुड, इट इज़ अलाउड बाय डिफ़ॉल्ट। ये ट्रैफिक बाय डिफ़ॉल्ट अलाउ होगी, आपको इसके लिए कोई पॉलिसी डिफाइन करने की ज़रूरत नहीं है। अगर पोर्ट नंबर 6 से ट्रैफिक ने पोर्ट नंबर 4 पे जाना है, ठीक है, तो ये भी विद इन द अनट्रस्ट जोन ट्रैफिक है और ये भी ट्रैवल करेगी। अब अगली ट्रैफिक की बारी आ जाती है। अगली ट्रैफिक कौन सी है, अगली ट्रैफिक है जी कि हमारी जो सी है, कलर चूज़ करने में मुश्किल हो रही है, कि ये वाला जो ट्रस्टेड कंप्यूटर है, ये काशिफ अपना कंप्यूटर लेके बैठा हुआ है और इसने स्काइप पे लॉगिन करने की कोशिश की। अब स्काइप जो है मेरे अनट्रस्ट रिलेशनशिप में, जिस तरह यहाँ पर आएगी तो यहाँ पे पॉलिसी देखी जाएगी। पॉलिसी क्या है, हमारी एक्सेस कंट्रोल लिस्ट सिस्को के वर्जन में, ठीक है। पॉलिसी व्हाट इज कंट्रोल्ड बिटवीन द जोन्स, जो कंट्रोल करती है ट्रैफिक को बिटवीन द जोन्स, जिसे कहते हैं इंटर जोन, ठीक है। अब इंट्रा जोन नहीं, अब इंटर जोन है। इंटर जोन इज नॉट अलाउड बाय डिफॉल्ट और आपको अलाउ करनी होती है। और वो आप किस तरह अलाउ करते हो, आप यहाँ पे पॉलिसी लिखते हो, ठीक है। आप पॉलिसी लिखते हो, आप पॉलिसी में कहते हो, ठीक है, कि ट्रस्ट से अनट्रस्ट की तरफ जा रही है और वो ट्रैफिक जो सी है अलाउड है, ठीक है। मैं बड़ा इस टाइम कोशिश कर रहा हूँ कि मैं आपको फिजिकल इंटरफेस ना दिखाऊं, यानी पालो अल्टो का इंटरफेस ना दिखाऊं, बट आई एम इंट्रिग्ड टू डू इट नाउ, ठीक है। सो ताकि आपको थोड़ा सा आइडिया हो जाए, ठीक है। पॉलिसीज़, ठीक है, यहाँ पे अब मैंने पॉलिसी लिखनी है, ठीक है। और अगर मैंने पॉलिसी लिखनी है, मैं ऐड का बटन दबाता हूँ, ये हम बाद में डिस्कस करेंगे, ठीक है। मैंने कहा टेस्ट पॉलिसी, ठीक है। जो ये रेड मार्किंग आ रही है, इसका मतलब है ये कंपलसरी पार्ट्स हैं, आप इसको टैग शैग दे सकते हो। सोर्स मैंने कहा सोर्स कहा मैंने इनसाइड नेटवर्क या अनट्रस्ट नेटवर्क, सोर्स जोन, ठीक है। इनसाइड आउटसाइड भी यूज़ कर सकते हो, ट्रस्ट भी यूज़ कर सकते हो, आप उसको यूज़र भी डिफाइन कर सकते हो। अगर आप एक्टिव डायरेक्टरी के साथ इंटीग्रेशन कर देते हो, जिसे हम यूज़र आईडी कहते हैं, तो ये आपको यूज़र बेस पे भी कॉन्फ़िगरेशन कर सकता है, मगर हमने नहीं किया हुआ कॉन्फ़िगर। और डेस्टिनेशन जोन क्या होगा, मैंने कहा जी अनट्रस्ट, ठीक है। सोर्स से निकल रहा है, डेस्टिनेशन पे जा रहा है, मगर आप चाहते हो यार ट्रस्ट से अनट्रस्ट के अलावा मैं साथ क्या करना चाहता हूँ, मैं आईपी एड्रेस भी देना चाहता हूँ, ठीक है। से फॉर एग्जांपल मैंने कहा मेरे अंदर ये वाला आईपी एड्रेस की रेंज चल रही है, कर सकते हो, ठीक है। डेस्टिनेशन एड्रेस में आप क्या करना चाहते हो, मैंने कहा यार डेस्टिनेशन में ना रीजन लगाना चाहता हूँ, जियो लोकेशन देना चाहता हूँ, ठीक है। या मैं यहाँ पर आपके पास ये है चाइना, ठीक है। मैं कहता हूँ मैं ट्रैफिक जो सी चाइना भेजना चाहता हूँ, ठीक है। भूल जाओ आपको चाइना की आईपी एड्रेस चाहिए। अब अंदर से जो यूज़र है वो अगर चाइना जा रहा है, ठीक है, और एप्लीकेशन यूज़ कर रहा है, ठीक है कौन सी एप्लीकेशन, मैंने कहा जी फेसबुक, ठीक है। फेसबुक चैट, मेल, ऐप, सोशल प्लगइन, ब्ला 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 ब्ला, ठीक है। मैंने कहा जी फेसबुक वॉइस नहीं यूज़ करने देनी, ठीक है। और सर्विस यूआरएल, अगर आपने कोई एप्लीकेशन डिफ़ॉल्ट, ये हम थोड़ी देर में बात करेंगे, और मैं चाहता हूँ डिनाई। अब आपका ये रूल क्या कर रहा है, आपका ये रूल कह रहा है कि ट्रस्ट जोन से अगर मेरे इनसाइड के नेटवर्क में ये वाला नेटवर्क के लोग हैं, ठीक है, और अनट्रस्ट जा रहे हैं और चाइना जा रहे हैं और फेसबुक वॉइस की ट्रैफिक लेके जा रहे हैं, आई डोंट वांट टू सेंड द ट्रैफिक, ठीक है। इसी तरह से फॉर एग्जांपल आप कहते हो नहीं यार ये मैं बिट टोरेंट बंद करना चाहता हूँ, ठीक है। एप्लीकेशन के अंदर जाए और कहें जी बिट टोरेंट, लो जी आपका बिट टोरेंट बंद हो गया, किस्सा मुक गया, स्टोरी ख़त्म। मगर अभी आपने डेस्टिनेशन चाइना की भी, आपको डेस्टिनेशन एनी करनी पड़ेगी, ठीक है। मैं यहाँ से क्लियर करके रिमूव कर देता हूँ और मैं कहता हूँ चाइना को निकाल दो। मैंने कहा अब अंदर से कोई भी बंदा बाहर जा रहा है और फेसबुक वॉइस भी नहीं यूज़ कर सकता और बिट टोरेंट भी नहीं यूज़ कर सकता, आला पॉलिसी नहीं बन गई, ठीक है। आपने यहाँ पे कमिट किया, जान छुड़ गई आपकी, आपको बजाय इसके कि आप फाइंड आउट करो बिट टोरेंट के आईपी एड्रेसेस क्या हैं, जो कि प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, तो एप्लीकेशन अवेयरनेस होगी इसके अंदर, ठीक है। पालो अल्टो की एक चीज़ है जिसे हम कहते हैं एप्लीपीडिया, ठीक है। मैं आपको दिखाऊंगा एप्लीपीडिया के अंदर वो तमाम चीज़ें हैं, तमाम एप्लीकेशंस हैं जो पालो अल्टो के अंदर यूज़ हो सकती हैं, ठीक है। वो हम आहिस्ता आहिस्ता देखेंगे, हम थोड़े एक्साइटेड हुए में, हमने शुरू में पालो अल्टो की है, आखिर में हमने तंग आ जाना। अच्छा, तो ये बात समझ आ गई कि हमारे पास इंटरफेसेस हैं, हमारे पास जोन्स हैं, और जोन्स के ऊपर फिर हमने पॉलिसी डिफ़ाइन कर दी है। अब पॉलिसी डिफ़ाइन हो के हमारी ट्रैफिक जो सी कंट्रोल होती है, ठीक है।
अच्छा, क्रिएटिंग अ सिक्योरिटी जोन, अगर हमने कभी भी कोई सिक्योरिटी जोन बनाना है तो हमें जोन का नाम देना पड़ेगा, जोन की टाइप देनी पड़ेगी और उसे इंटरफेस डिफाइन करने पड़ेंगे, ठीक है। यानी जोन का नाम देंगे, जोन की टाइप देंगे और असाइन द इंटरफेस, ठीक है। तो मेरा प्लान था कि मैं इसको सेपरेट लेक्चर बनाऊंगा, मगर आपको दिखा देता हूँ साथ साथ, ठीक है, क्योंकि जब हम पढ़ रहे हैं तो अगर मैंने जोन बनाने हैं तो मैंने मेरे ख्याल में नेटवर्क के अंदर जाना है और ये आपके जोन्स में आ गए। ये देखिए हमारे पास 4 जोन्स ऑलरेडी बने हुए हैं, ठीक है। मैं एक और जोन बना देता हूँ, ठीक है, ऐड, ठीक है, जोन का नाम दे दिया, जोन का नाम दे देते हैं डर्टी नेटवर्क, ठीक है। हमारी कोई कंपनी का एक नेटवर्क है जिसके अंदर हमने डर्टी कह दिया। अच्छा, जोन के अंदर तमाम इंटरफेसेस एक ही टाइप के होंगे, तो मैंने कहा जी लेयर 3 के इंटरफेसेस बनाने हैं। अब मैंने इधर यहाँ पे इंटरफेस भी ऐड करना है, ठीक है। अभी तो मेरे पास यही सिर्फ इंटरफेसेस आ रहे हैं, मगर मैं फ्यूचर में जाके इंटरफेसेस ऐड कर सकता हूँ, ठीक है। स्लाइड में मैं देख लूँ, स्लाइड में, अच्छा, जोन टाइप असाइन एन इंटरफेस, ठीक है, क्योंकि मेरे पास 1 और 2 इंटरफेसेस हैं वही ऐड हुए हैं, ठीक है। और उसके बाद जो सा है टाइप होगी, नेम हो गया, इंटरफेसेस ऐड हो गए। अगर आप कोई एड्रेसेस और ग्रुप्स दैट यू टाइप इन योर ओन एड्रेसेस आप ऐड करना चाहते हैं तो आप एक्सक्लूजन लिस्ट भी ऐड कर सकते हैं। यूज़र आइडेंटिफिकेशन, अगर आप कोई स्पेसिफिक यूज़र आइडेंटिफिकेशन डालना चाहते हैं, थोड़ी सी बियॉन्ड द स्कोप ऑफ दिस वर्क हो गया। अगर आपने जोन पॉलिसी प्रोफाइल बनाई हुई है तो वो भी बना सकते हैं, और अगर आप कोई लॉग कलेक्ट करना चाहते हैं, ठीक है। तो ये जिस तरह हम लोगों ने इस तरह किया तो हमारा एक जोन बन गया, डर्टी नेटवर्क जोन। अब इसके अंदर हमें एक इंटरफेस डालना चाहिए था असूलन, क्योंकि हम लोगों ने इंटरफेस के अंदर जाके एक स्पेसिफिक इंटरफेस को सिलेक्ट करते और उसको जो सा है टाइप देते लेयर 3, ठीक है, और एक आईपी एड्रेस दे देते। मेरे ख्याल में उसके बगैर भी हमें एक्सेप्ट कर लेगा ये। तो वापस हम जोन्स में जाते, ये डर्टी वीलन में जाते, ऐड का बटन दबाते, 1-3 ऐड हो गया और ये हमारा इंटरफेस ऐड हो गया। अब ये इंटरफेस जो सा है ये लिंक हो गया डर्टी नेटवर्क के साथ, ठीक है। इसी तरह इनसाइड इंटरेस्ट जोन के साथ जो सा है इंटरफेस 1/1, जिस तरह ही मैं 1/1 के अंदर कोई भी चीज़ प्लग इन करूँगा तो वो स्ट्रेट अवे इनसाइड नेटवर्क में चली जाएगी, और कोई भी चीज़ 1/2 में करूँगा वो आउटसाइड में चली जाएगी, 1/3 में करूँगा डर्टी नेटवर्क में चली जाएगा। मेरे पास लेयर 3 के 3 नेटवर्क्स हो गए, ठीक हो गया। तो इस तरह हम लोग अपने इंटरफेसिस को जोन्स के साथ अटैच करते हैं और उसके बाद फिर पॉलिसीज़ के अंदर जाके हम पॉलिसी डिफ़ाइन करते हैं। लाइक अब मैंने अगर कोई पॉलिसी डिफ़ाइन करनी हो तो अगर मैं सोर्स में जोन ऐड करूं कि डर्टी नेटवर्क से ट्रैफिक डेस्टिनेशन ऐड अनट्रस्ट नेटवर्क की तरफ जा रही है, एप्लीकेशन कौन सी यूज़ कर रही है, एक्शन क्या है, हर ब्लॉक, तो मुझे तो लगता है सारी पालो अल्टो पढ़ा दी मैंने भाई यहाँ पर आपको। ये सारा काम था, ये सारा काम आपकी ACL, आपने जी पालो अल्टो पे पॉलिसी बना ली, आपको पालो अल्टो आ गई, ठीक है। अब इसके अंदर थोड़ा सा और चीज़ें ऐड हो जाएंगी आहिस्ता आहिस्ता, ठीक है। अच्छा, अब वापस चलते हैं स्लाइड की तरफ, क्योंकि ये प्रैक्टिकल लेक्चर नहीं था, हमारी प्रैक्टिकल बन गया। अब क्रिएटिंग अ वी वायर, ठीक है, कि अगर हमने वी वायर बनाना है तो क्या करना है, ठीक है। नो IP एड्रेस रिक्वायरमेंट, नो VPN फंक्शनैलिटी, क्रिएट अ वी वायर ऑब्जेक्ट एंड असाइन द इंटरफेसेस। अगर मैंने कोई वी वायर इंटरफेस डिफाइन करना है तो उसी तरह जिस तरह हम ऑब्जेक्ट्स में गए थे, ठीक है, नेटवर्क्स में गए थे, जोन, ठीक है, ऐड अ जोन, ठीक है, एक जोन बना दिया जो कि ऑलरेडी बना हुआ है, ठीक है, ट्रस्ट जोन बना हुआ है, और उसको वी वायर कर दिया और इसमें इंटरफेस ऐड करना। अब इंटरफेस आपको यहाँ बज़ाहिर नज़र नहीं आएंगे, उसकी वजह यह है कि आपको सिर्फ स्टैंडर्ड इंटरफेसेस नज़र आएंगे, वो भी नहीं नज़र आ रहे, ठीक है, क्योंकि लूप बैक इंटरफेसेस मेरे ख्याल में अलाउड नहीं है, ठीक है। जैसे इसे लेयर 3 करेंगे फिर आएंगे मेरे ख्याल में, ठीक है। अच्छा, वी वायर के अंदर अभी कोई इंटरफेस को हमने एज अ वी वायर नहीं डिफाइन किया हुआ। अगर मैं इंटरफेसेस में चला जाऊँ और किसी 2 इंटरफेसेस को मैं वी वायर कर दूँ, लेयर 3, 1 और 4 को, तो ये वी वायर के अंदर ऐड हो जाएंगे, ठीक है। बाय डिफ़ॉल्ट जब आप पालो अल्टो बनाते हो तो इसमें ऑलरेडी एक जोन बना हुआ होता है जिसे कहते हैं वी वायर, ठीक है, एक ट्रस्ट और एक अनट्रस्ट, और ये आपके 2 इंटरफेसेस उसमें बाय डिफ़ॉल्ट डले हुए होते हैं, ठीक है, 1/1, 1/2 वी वायर का पार्ट होते हैं, ठीक है। तो ये इस तरह वी वायर आपका इंटरफेस बन जाएगा। अच्छा, उसके बाद आ जाते हैं लेयर 3 इंटरफेस। हम लोगों ने ऑलरेडी डिस्कस किया हुआ है कि लेयर 3 इंटरफेस के अंदर इंटरफेसेस डाल दी। अच्छा, अब लेयर 3 के अंदर एक और चीज़ ऐड होती है विच इज़ कॉल्ड वर्चुअल राउटर, जो उस लेयर 3 इंटरफेस का राउटिंग टेबल होता है। अब लेयर 3 इंटरफेस का राउटिंग टेबल आप कहेंगे यार ये क्या चक्कर हुआ, और राउटिंग टेबल तो पूरी की पूरी फायरवॉल का होता है। वेलकम टू पालो अल्टो वर्ल्ड, ठीक है। तो पालो अल्टो के अंदर आपने सिक्योरिटी जोन डिफाइन कर दिया, IP एड्रेस इंटरफेसेस को दे दिए, ठीक है। इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल भी दे सकते हो, ये भी बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है, मैं आपको दिखाऊंगा क्विकली इंटरफेस मैनेजमेंट प्रोफाइल क्या होती है। कि आपने पालो अल्टो बनाई,
पालो ऑल्टो में एक ट्रस्ट इंटरफेस बना दिया, एक अनट्रस्ट बना दिया, और ये आपका वो मैनेजमेंट इंटरफेस है। आप कहते हो यार ये इस तरह बिला वजह लटकाया हुआ, मैं ऐसा करता हूँ कि ये जो मैनेजमेंट इंटरफेस है सारा काम लेता हूँ, ये सारी की सारी फंक्शनैलिटी मूव कर देता हूँ इस इंटरफेस पे। तो आप एक मैनेजमेंट प्रोफाइल बनाते हो, आप उस पर कहते हो SSH और HTTPS अलाउ कर दो, और उसके बाद आप अपने इनसाइड इंटरफेस के ऊपर ये काम कर सकते हो। अगर आपने ये नहीं डिफाइन किया हुआ तो आप अपने इनसाइड इंटरफेस के IP एड्रेस को HTTPS करोगे, आपको फायरवॉल में आने ही नहीं देगा, ठीक है। मगर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको दिखानी है वो वर्चुअल राउटर है। वर्चुअल राउटर सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है। ये एग्जाम क्वेश्चन भी और ये प्रैक्टिकली भी नाइटमेयर होता है आप लोगों को समझने के लिए कि लेयर 3 इंटरफेस जब भी बनाना है तो उसको वर्चुअल राउटर से ज़रूर ऐड करना है, क्योंकि उसने राउटिंग करनी है। लेयर 3 ने वी वायर ने राउटिंग तो नहीं करनी, वो तो बम्प इन द वायर है, एक साइड एक इंटरफेस से ट्रैफिक उठाएगा, वी वायर के दूसरे इंटरफेस पर ट्रैफिक डाल देगा। वी वायर में 2 इंटरफेसेज होते हैं, इंटरफेस 1 से लेगा 2 पे डाल देगा, 2 से लेगा 1 पे डाल देगा। उसने सिर्फ ये काम करना, उसने और कोई काम नहीं करना, बीच में वो पॉलिसिंग कर रहा होगा, ठीक है। तो ये दिखा देता हूँ आपको क्विकली, ठीक है। हमने क्या बात की थी वर्चुअल राउटर की, तो हमारे पास ये लेयर 3 के इनसाइड एंड आउटसाइड इंटरफेसेस हैं और वर्चुअल राउटर। ये वर्चुअल वी वायर क्या है, अच्छा ये वो डिफरेंट चीज़ है। अच्छा वर्चुअल राउटर ये एक डिफ़ॉल्ट रूटर है। डिफ़ॉल्ट रूटर के अंदर देखो इंटरफेस 1/1 एंड 1/2 डाला हुआ, आप इसके अंदर इस राउटर के अंदर वो 1/3 भी डाल सकते हो, ठीक है। ये 1/3 भी डाल दिया। अब ये तीनों इंटरफेसेस जो हैं ये इस राउटर के साथ लिंक्ड हो गए, ठीक है। ये बीच में एक राउटर बना हुआ है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस आप लोगों को पता है, उस्मान साहब ने बड़ी डिटेल में पढ़ाया हुआ है। स्टैटिक रूट्स, आपने स्टैटिक रूट डाला हुआ है, इसके अंदर आप और रूट ऐड कर सकते हो, ठीक है। और CIDR फॉर्मेट में, ठीक है। मैंने कहा से फॉर एग्जांपल रिमोट ऑफिस, ठीक है। रिमोट ऑफिस का नेटवर्क डाल दिया, मैंने कहा 10.1.1.0/24, ठीक है। CIDR फॉर्मेट, कौन से इंटरफेस से ट्रैफिक को लिंक करना है इसे, 1/3 से इसका मतलब है नेक्स्ट हॉप नेक्स्ट वर्चुअल राउटर डिस्कार्ड कर दे ये ट्रैफिक, कोई ऑपरेशन नहीं करना। मैंने कहा जी इसका जो नेक्स्ट हॉप है वो है 10.1.1.254, ठीक है। एडमिनिस्ट्रेटिव डिस्टेंस चेंज करना है, अनइंस्टॉल डिसेबल करना है, इंटरफेस रूल ऐड हो गया, ठीक है। रिमोट ऑफिस का डिस्ट्रीब्यूशन प्रोफाइल, अगर इंटरफेसिस को OSPF से रिलेटेड, BGP से रिलेटेड है, ये मेरी एक्सपर्टीज़ नहीं है। रिप, OSPF वर्जन 3, BGP और मल्टीकास्टिंग, ठीक है। ये तमाम फीचर सेट आपको सपोर्ट करता है। EIGRP नहीं सपोर्ट करता, डेफिनेटली वो सिस्को प्रोप्राइटरी है, तो यू वॉन्ट बी सीइंग इट हियर, ठीक है। तो ये आपका जो है वर्चुअल राउटर बन गया। लेयर 3 के काम के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है, अगर आपने वर्चुअल राउटर डिफाइन नहीं किया तो लेयर 3 इंटरफेसेस काम नहीं करेंगे आपके। अच्छा, इसके साथ साथ आपको एक और बात बताता चलूँ, अगर मेरे पास इंटरफेसेस ऐसे हैं जो वी वायर इंटरफेसेस हैं, तो मुझे यहाँ पे वी वायर में जाके, जो मैं अभी क्लिक किया था, तो यहाँ पे एक वी वायर बनाना पड़ेगा डिफ़ॉल्ट, ठीक है। डिफ़ॉल्ट वी वायर बना के और उसमें इंटरफेस 1 ऐड कर दूंगा और इंटरफेस 2 ऐड कर दूंगा। यहाँ पे इंटरफेसेस नहीं दिखा रहा, उसकी वजह क्या है कि मैंने इंटरफेस कोई वी वायर में नहीं ऐड किया हुआ। और फिर मैं उसमें कहूँगा कि टैग अलाउड, ठीक है। कौन कौन सी VLANs के टैग अलाउड किए हुए हैं, ठीक है। सिर्फ उन्हीं VLANs की ट्रैफिक जा सकेंगे, ठीक है। और मल्टीकास्ट फॉरवर्डिंग करेगा, लिंक स्टेट पास थ्रू के भाई अगर लिंक जो सा है मेरे ख्याल में पालो ऑल्टो को फंक्शनलिटी डाउन होगी तो वो जाने देगा। मेरे ख्याल में यही फीचर सेट है, एक दफ़ा चेक कर लेते हैं, ठीक है। वेरी गुड, ठीक है। Select this checkbox if you want to bring down the other port in a virtual wire when a downlink state is detected, ठीक है। कि अगर एक इंटरफेस डाउन हुआ तो दूसरे को भी डाउन कर देगा, ठीक है। पूरी की पूरी वी वायर को डाउन कर देगा, नॉट अ बिग डील। और आपने देखा हेल्प फीचर बड़ा आला है, ठीक है। ये मेरे ख्याल में सिस्को में भी है, एनीवे हम कंपैरिजन नहीं करें। उसके बाद आगे चलते हैं और आगे थैंक यू आ गया हमारे पास। तो आज हमने क्या देखा, आज हमने बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पढ़ा। हमने पालो ऑल्टो के इंटरफेस टाइप्स पढ़े, ठीक है। पालो ऑल्टो के जोन्स पढ़े, ठीक है। और फिर पालो ऑल्टो की पॉलिसी पढ़ी, बल्कि हमने BitTorrent बंद भी करके देख लिया, ठीक है। अच्छा, अब आगे यहाँ पर डिज़ाइन कंसर्न, ठीक है। डिज़ाइन कंसर्न मुझे यहाँ पे क्या है कि मेरे पास घर में वायरलेस AP है, ठीक है। ये इंटरनेट से कनेक्टेड है, ठीक है। इस वायरलेस AP से मैं केबल निकालूंगा, अपनी पालो ऑल्टो में डालूंगा, ठीक है, लेयर 3। फिर पालो ऑल्टो से एक केबल निकालूंगा लेयर 3 और एक लैपटॉप पे लगाऊंगा, ठीक है। और हम ये ट्रैफिक ट्रैवल करवा के देखेंगे,
ठीक है। अब उसके अंदर मुझे मसला ये है कि मुझे यहाँ पे नीचे एक लैपटॉप रखना पड़ेगा, उसमें से जाके छेड़ूंगा, फिर आपको ऊपर आके रिकॉर्ड करूँगा, फिर छेड़ूंगा, फिर ऊपर आके रिकॉर्ड करूँगा। ठीक है, मैं ज़ाहिर है नीचे से ऊपर जो है वो केबल नहीं रन कर सकता। मेरे पास एक वायरलेस एपीआई है, वो मैंने चलाने की कोशिश की थी, कल चली नहीं, मज़ा नहीं आया, मगर मे बी इट विल हेल्प। ठीक है, दूसरा काम ये करूँगा मैं, ये बेसिक लैब करवाने के बाद जब हम पॉलिसीज़ और वो सारा कुछ पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, हम इसी तरह, ये मेरा वायरलेस, ठीक है, वायरलेस से एक केबल लेके पालो अल्टो में, पालो अल्टो को वी वायर में रखेंगे, यहाँ से केबल लेके एक छोटी सी वायरलेस एपी लगा दूंगा। ठीक है, इसके अंदर होम 1000 के नाम पे वायरलेस कनेक्शन होगा, ये हमारा रिकॉर्डिंग लैपटॉप होगा। ठीक है, तो हम रिकॉर्डिंग लैपटॉप से सीधे निकल के पालो अल्टो से निकल के सीधे इधर जाएंगे। ठीक है, अब मुझे सिर्फ एक चीज़ चेक करनी है कि वायरलेस एपी से ये ट्रैफिक यहाँ पे जाके ब्रॉडकास्ट करके इसी से आईपी एड्रेस लेगी। ठीक है, तो मल्टीपल आईपी डोमेन्स नहीं होंगी यहाँ पे, क्योंकि वी वायर तो आईपी एड्रेस नहीं दे रही ना मुझे, तो स्ट्रेट हो जाएगी, ये काम करेगी। ठीक है, तो वी वायर से हम फिर ये ट्रैफिक ट्रेवल करवा लेंगे। ठीक है, तो मुझे आईपी एड्रेस जो सा है इसी सबनेट से मिल रहा होगा। ठीक है, ये मेरा 192.168.0.x का नेटवर्क है और इसी नेटवर्क से हमें सारे आईपी एड्रेसेस मिल रहे होंगे। ठीक हो गया, तो मेरे ख्याल में अल्टीमेट हमारी लैब ये बनेगी, मगर नेक्स्ट लेक्चर में मेरी कोशिश होगी कि ये वाली लैब बना के आपको दिखा दूँ एक दफ़ा, फिर उसके बाद हम लोग नेक्स्ट लेवल की लैब में जाएंगे और सारी लैब जो सी हैं फिर वी वायर मोड के अंदर करेंगे। ठीक हो गया, खुश रहें, दुआओं में याद रखें, फिर मुलाकात होगी, अल्लाह हाफिज़।